बैठिए और आपके जोरदार तालियों के बीच में मैं यहाँ पे सर को इनवाइट करती हूँ। प्लीज आप सभी लोग यहाँ पे हो हल्ला कर सकते हैं, ताली बजा सकते हैं और सर को मैं यहाँ पे इनवाइट करती हूँ। सर प्लीज आपकी जोरदार तालियों के बीच राकेश शर्मा सर, प्लीज ओवर टू यू सर। थैंक यू वेरी मच शीतल मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको सुन रहा था, बहुत ही अच्छी बात आप कर रहे थे। और ऐसी बातें, जिन बातों का असर होगा हमारी जिंदगी में पॉजिटिव। तो स्वागत है आप सभी साथियों का आज के इस प्रोग्राम में। और मैं वेलकम करना चाहूंगा उन सभी लीडर्स का जो आज हमारे साथ में मौजूद हैं। वेलकम करना चाहूंगा मैं उन सभी साथियों का जिन्होंने अभी शुरुआत की है इस बिजनेस की, नए नए हैं। वेलकम करना चाहूंगा हमारे वाइटल अचीवर, हमारे स्टार अचीवर, हमारे रॉयल्टी अचीवर और हमारे टेक्निकल अचीवर्स का भी बहुत बहुत स्वागत। और स्पेशल थैंक्स करना चाहूंगा मैं शीतल मैम का, जिन्होंने बहुत ही परफेक्ट, बहुत ही अच्छे तरीके से इनवाइट किया। तो थैंक यू वेरी मच शीतल मैम। और आज की जो मैं बातचीत करूंगा सर, अगले 40-45 मिनट मेरे पास में समय है। और 40-45 मिनट का जो समय है ना, इसमें मैं चाहूंगा आप 100% इस मीटिंग के अंदर रहें, 100% आप यहीं पे रहें। मैक्सिमम लोग ये गलती करते हैं, मीटिंग में आते हैं तो शरीर कहीं होता है, दिल कहीं होता है, दिमाग कहीं होता है, तो उस मीटिंग का असर नहीं होता। असर किन के ऊपर होता है? जो 100% यहीं पे रहेंगे। तो मैं अपनी बात को शुरू करूं उससे पहले, हो सकता है कुछ साथी नए हों जिनकी अभी शुरुआत हो, मैं अपने इंट्रोडक्शन से आज की मीटिंग की शुरुआत करता हूं। मेरा नाम राकेश शर्मा है। बेसिकली मैं हरियाणा से हूं, जींद एक टाउन है हरियाणा में। जन्म मेरा गांव में हुआ, एजुकेशन सरकारी स्कूल में हुई। और ऐसे स्कूल में मैं पढ़ता था जहाँ पे जो फीस लगती थी वो 2-2.25 रुपए लगती थी। बाद में जब मैं 10th 11th में हुआ तो 72 रुपए फीस लगती थी एक महीने की। तो मैक्सिमम जो फीस लगी है वो 72 रुपए इस स्कूल में मैं पढ़ा हूँ। और आरसीएम बिजनेस से पहले अगर मैं फैमिली बैकग्राउंड की बात करूं तो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करता हूं। फादर प्राइवेट जॉब, उन्होंने पूरी जिंदगी प्राइवेट जॉब की। 4 भाई बहनों का परिवार, अकेले फादर कमाने वाले थे और हम 6 लोग खाने वाले थे। 2 कमरों का एक छोटा सा घर था, एक छोटी सी लाइफ थी, एक छोटी सी जिंदगी थी। आरसीएम की मीटिंग में जाने का मौका मिला और उस दिन को मैं कभी भूल नहीं सकता जब मैं पहली बार आरसीएम की मीटिंग में गया। वो मीटिंग एक कंप्यूटर सेंटर में थी, लगभग 30 लोग उस मीटिंग में थे। एक आईएएस ऑफिसर उस मीटिंग को लेने के लिए आए थे। यहां से क्या बोला जाता है वो इंपॉर्टेंट नहीं होता, आप क्या सुनते हैं, क्या समझते हैं, वो इंपॉर्टेंट होता है। तो पहली मीटिंग मेरी जिंदगी की और उस मीटिंग ने मेरे जीवन को बदल दिया। उसके बाद मैंने हजारों मीटिंग अटेंड की, लेकिन वो अकेली मीटिंग काफी थी मेरे को यहां तक पहुंचाने में। तो हम बार बार बोलते हैं ना, एक मीटिंग आपके जीवन को बदल सकती है। वो कौन सी मीटिंग होगी वो नहीं पता। हो सकता है वो पहली मीटिंग से जीवन बदल जाए, हो सकता है दूसरी, तीसरी, 10वीं, 20वीं मीटिंग से जीवन बदले। हम बार बार बोलते हैं कि हर मीटिंग में आना चाहिए। और मैं आज बोलता हूं कि अगर मैं उस मीटिंग में नहीं बैठा होता तो शायद मैं आरसीएम नहीं करता, और आरसीएम अगर ज्वाइन भी कर लेता तो शायद बीच में आरसीएम को छोड़ देता। उस मीटिंग ने मेरे को आरसीएम छोड़ने नहीं दिया। तो ऐसा क्या हुआ था मैं बताऊंगा। उस मीटिंग में तो 2 काम कर रहा था उस समय जब मैं पहली बार आरसीएम की मीटिंग में गया, और ये बात है आज से 23 साल पुरानी। 23 साल पुरानी। उस समय उम्र थी 19 साल और नौकरी कर रहा था, 1500 रुपए महीना कमाता था, साथ में बीए सेकंड ईयर में पढ़ता था। उस मीटिंग में जो बातचीत हुई, मैंने हर बात को ध्यान से सुना। और 1 घंटा 5 मिनट के बाद जैसी मीटिंग खत्म हुई, मैंने डिसीजन लिया कि आज के बाद ना मैं पढ़ाई करूंगा, ना मैं नौकरी करूंगा, आज के बाद फुल टाइम इस बिजनेस को करूंगा। और ये जो मेरा फैसला था, ये कोई छोटा फैसला नहीं था, ये बड़ा फैसला था। क्यों? क्योंकि एक एक लड़के के लिए वो मैं इस रास्ते पे खड़ा था कैरियर के, जहां से कुछ भी हो सकता था। उस समय मेरे को नहीं पता था क्या होगा, आरसीएम बिजनेस का क्या होगा, मेरा क्या होगा, इस इंडस्ट्री का क्या होगा, कुछ नहीं पता था। तो आरसीएम की शुरुआत थोड़ी सी मुश्किल होती है। किसी भी काम की शुरुआत मुश्किल होती है, आरसीएम की शुरुआत थोड़ी सी मुश्किल थी। शुरुआत में जैसे हम चाहते हैं वैसे रिजल्ट नहीं आते। मैंने भी खूब स्ट्रगल किया। पहले दिन से 8 से 12 घंटे मैंने आरसीएम में काम किया फुल टाइम। और 8 से 12 घंटे काम करने का रिजल्ट, पहले महीने की जो इनकम इस बिजनेस से आई वो 544 रुपए की आई। ये बात है 23 साल पुरानी। 544 रुपए की पहली इनकम आई। 1 साल की टोटल इनकम इस बिजनेस से 16,000 रुपए की आई। दूसरे साल की टोटल इनकम इस बिजनेस से 65,000 रुपए की आई। यानी 2 साल में जितना पैसा मेरे पास आरसीएम बिजनेस से आया, उससे कहीं ज्यादा मेरा इस बिजनेस पे खर्च हुआ। लेकिन इन 2 सालों में कई सारी मीटिंग अटेंड की, कई सारी ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड किए। और मीटिंग और ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करने से एक चीज मेरे साथ हुआ, मेरे को 100% विश्वास हुआ आरसीएम बिजनेस पे। 100% विश्वास हुआ सिस्टम पे, 100% विश्वास हुआ अपने ऊपर कि आरसीएम बहुत अच्छा है, सिस्टम बहुत बड़ा है और मैं इस बिजनेस को करूंगा। तो जब आदमी को 100% विश्वास होता है ना, तो वो 100% जोर लगाता है। कई बार हमें गलती करते हैं, मैं देखता हूं बहुत सारे साथी 5 साल से लगे हुए हैं, आज भी उनको डाउट है, आज भी शक है, आज भी शंका है उनके अंदर, आज भी उनको 100% विश्वास नहीं है इस बिजनेस में। तो मेरे को 100% विश्वास हुआ। और मैं एक चीज बोलता हूं हमेशा कि आपको इस इंडस्ट्री में अगर कामयाब होना है ना, तो आपका विश्वास इस इंडस्ट्री पे होना चाहिए। या दुनिया का कोई भी काम आप कर रहे हो, अगर उस काम में आप सफल होना चाहते हैं तो उस काम पे आपका विश्वास होना चाहिए। ये तो वही बात हो गई जिन लोगों का आरसीएम बिजनेस पे विश्वास नहीं है, कि अमिताभ बच्चन फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं और अमिताभ बच्चन का फिल्म इंडस्ट्री पे विश्वास नहीं है। ये तो वही बात होगी कि विराट कोहली क्रिकेट खेलते हैं और क्रिकेट पे ही विश्वास नहीं है उनका।
तो कभी वो क्रिकेट का बड़े खिलाड़ी नहीं बन सकते, कभी अमिताभ बच्चन फिल्म इंडस्ट्री के इस सदी के महानायक नहीं बन सकते। विश्वास होगा तो ही बन सकते हैं। तो 2 सालों में पैसा ज्यादा नहीं आया, 2 सालों में खूब काम किया, खूब मेहनत की, खूब मीटिंग अटेंड की, खूब फील्ड में धक्के खाए, तो विश्वास हो गया कि नहीं, ये बिजनेस बहुत बड़ा है और ये जीवन को बदलेगा। रिजल्ट आना स्टार्ट हुआ। साइकिल से मैंने आरसीएम की शुरुआत की थी। 26वें महीने 27वें महीने मैंने आरसीएम के पैसे से एक पुरानी स्कूटर खरीदी। आज भी स्कूटर मेरे घर पे खड़ी है। और उस स्कूटर के ऊपर खूब काम किया। 120, 130, 140, 150 किलोमीटर तक उस स्कूटर को लेके गए प्लान दिखाने के लिए। और उस स्कूटर ने अपना रंग दिखाया। रंग क्या दिखाया कि मैं 30 महीने जब आरसीएम करते करते हुए, तो 30 महीने बाद मैं आरसीएम का रॉयल्टी अचीवर बना। हर आदमी का एक सपना होता है, जब हम इस इंडस्ट्री में आते हैं ना, तो हमारा एक सपना होता है कि हम रॉयल्टी अचीवर बनने चाहिए। तो मेरा भी सपना था जब मैं आरसीएम बिजनेस में आया था, वो सपना 30 महीने बाद पूरा हुआ। देखिए, कई बार हमें लगता होगा कि ये जो बड़े लीडर हैं, जो सीनियर लीडर हैं, अभी सीटल मैम जैसे तारीफ कर रही थी, तो आपको लगता होगा कि ये तो शायद लॉटरी में निकले होंगे, है ना, ये तो शुरू से ही बड़े होंगे। ऐसा कुछ नहीं है। जो काम आप कर रहे हैं, जो काम आपने किया है, सेम काम सेम प्रोसेस से हम यहाँ पे पहुंचे हैं। तो 30 महीने बाद मैं रॉयल्टी अचीवर बना। 30 महीने लगे रॉयल्टी अचीवर बनने में। लेकिन वो रॉयल्टी जो आई थी, वो डायरेक्ट 6% रॉयल्टी आई थी, क्योंकि हमारे टाइम में 6% होती थी। अभी आप लकी हैं, आपके टाइम में 8% रॉयल्टी है। और 3 महीने उस रॉयल्टी को मैंने मेंटेन किया। 33वें महीने इस बिजनेस की पर्ल पिन पे पहुंचा। और जिस दिन मैं पहली मीटिंग में गया था, उस मीटिंग में ओपी शर्मा जी के मुंह से सुना था। उन्होंने कहा था कि मैं 1 लाख रुपए महीना आरसीएम से कमाता हूं। और ये बात है 2001 की, 23 साल पुरानी। और 1 लाख रुपए महीना 23 साल पहले बहुत बड़ी इनकम होती थी। आज भी बड़ी इनकम होती है। आज भी 1 लाख रुपए महीना बहुत बड़ी इनकम होती है, लेकिन 23 साल पहले तो बहुत ही बड़ी इनकम होती थी। और उस मीटिंग में बैठ के मेरा भी एक सपना बना था कि मेरे को भी इस बिजनेस से 1 लाख रुपए महीना कमाना है। और आरसीएम ने उस सपने को पूरा किया, लेकिन टाइम लगा 36 महीने फुल टाइम, डेली 30 के 30, 365 के 65 दिन वर्क करता था। तो 36वें महीने 1,09,000 रुपए की इनकम आई। उसके बाद ये बिजनेस चलना शुरू हो गया। और इस बिजनेस के बारे में एक चीज बोली जाती है, शुरू में ये बिजनेस चलेगा नहीं, और एक बार चल गया फिर ये रुकेगा नहीं। फिर आप रोकना भी चाहो तो भी नहीं रोक सकते इसको। तो जब 1 लाख रुपए से ऊपर की इनकम क्रॉस हुई, तो ये बिजनेस चलना शुरू हो गया। और उसके बाद में वो 2 लाख रुपए महीना में बदल गई, फिर वो 4 लाख रुपए महीना, फिर वो 5 लाख रुपए महीना में इनकम बदल गई, 7 लाख रुपए महीना में इनकम बदल गई, 10 लाख रुपए महीना में इनकम बदली, 12 लाख रुपए महीना में इनकम बदली। और जो मेरी हाईएस्ट इनकम एक महीने की इस बिजनेस से आई है, वो 15,11,000 रुपए की आई है। 15 लाख रुपए एक महीने की इनकम बहुत बड़ी इनकम होती है। और इतनी बड़ी होती है कि आपके अंदर अगर कोई बुराई नहीं है, कोई अवगुण नहीं है, तो आप उस 15 लाख को एक महीने में खर्च नहीं कर सकते। और अगले महीने फिर आ जाती है, और अगला महीना एक महीने बाद ही आ जाता है। तो 15,11,000 रुपए की हाईएस्ट इनकम इस बिजनेस से मेरी आई है। और मैंने आरसीएम में शुरुआत किया था। ओपी शर्मा जी के मुंह से सुना था कि ये 5 साल का बिजनेस है, 5 साल बाद आपको रिटायर कर देगा। उससे पहले मैंने जिंदगी में सुना था कि रिटायरमेंट मिलती है 60 साल की उम्र में। आप किसी भी काम को 60 साल की उम्र तक करना पड़ता है, उसके बाद आपको रिटायरमेंट मिलती है। लेकिन पहली बार मैंने एक लीडर के मुंह से सुना था कि 5 साल अगर इस बिजनेस को सही ढंग से कर दिया तो ये आपको रिटायर कर देगा। मैंने 19 साल की उम्र में आरसीएम बिजनेस को शुरू किया, और 24 साल की उम्र में ठीक 5 साल 1 महीने बाद में इस बिजनेस की सबसे बड़ी पिन थी स्टार रूबी। स्टार रूबी पे पहुंच गया। और स्टार रूबी एक ऐसा लेवल होता है जहां पे पहुंच के एक आदमी फ्री हो जाता है बहुत सारी चीजों से। तो 24 साल की उम्र में स्टार रूबी पहुंचा। फिर मेरा एक दूसरा कोड है, मैंने दूसरे कोड को स्टार्ट किया। पहले कोड को मैंने 5 साल 1 महीने बाद स्टार रूबी बनाया, दूसरे कोड को 4 साल बाद स्टार रूबी बनाया। और आज एक अच्छे लेवल पे एक अच्छा बिजनेस मेरी डाउन में है, पूरे हिंदुस्तान में बिजनेस है। क्या आरसीएम ने दिया? साइकिल से आरसीएम की शुरुआत की थी, और 26 महीने तक साइकिल पे ही काम किया था। देखिए, कई बार है ना, हम रोना रोते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। देखो, करने वाले हर हालत में करते हैं, और नहीं करने वाले आप कुछ भी दे दोगे उनको ना, वो नहीं करेंगे। आप उनको गाड़ी दे दोगे, आप उनको बाइक दे दोगे, या आप उनको सारी सुविधाएं दे दोगे, फिर भी नहीं करेंगे। तो करने वाले लोग हर काम को करते हैं। साइकिल के ऊपर 26 महीने काम किया। और उसके बाद सपना था एक कार का, तो कार का सपना इस बिजनेस ने पूरा किया। जब मैं पर्ल अचीवर बना आरसीएम का, तो पहली कार लेके आया। एमराल्ड अचीवर बना तो दूसरी कार लेके आया। स्टार एमराल्ड बना तो तीसरी कार लेके आया। रूबी बना तो चौथी कार लेके आया। स्टार रूबी बना 5वीं कार लेके आया। अभी पिछले साल 1 तारीख को अपनी जिंदगी की 6ठी कार लेके आया। सोच सकते हैं सर क्या है बिजनेस, है ना। कई बार आदमी को रात को नींद नहीं आती, जब मीटिंग अटेंड करते हैं ना, तो उसको लगता है यार हो क्या गया मेरे साथ में। तो 6ठी कार लेके आया जब मैं पिछले साल 1 तारीख को। और वो 6ठी कार मेरी भी ड्रीम कार थी, और लाखों करोड़ों लोगों की ड्रीम कार होती है, वो मर्सिडीज बेंज है। और अभी 1.5 महीना पहले अपनी जिंदगी की 7वीं कार भी लेके आया, एक एसयूवी कार। और अभी कार खरीदना, मैं कई बार बोलता हूँ, कोई सपना नहीं है। अभी कार खरीदना एक ऐसे ही मजाक हो गया है कि जब मन करे वो खरीद सकते हैं। तो पूरी की पूरी लाइफ को बदल दिया इस बिजनेस ने। कुछ छोटे छोटे सपनों के साथ आरसीएम शुरू किया था। 2 कमरों का एक छोटा सा घर था जिसमें मैं रहता था, और एक सपना था कि घर होना चाहिए और 5 कमरों का घर होना चाहिए। और मेरे को याद है, टेक्निकल अचीवर बनने के बाद मैंने अपनी जिंदगी का पहला घर आरसीएम के पैसे से बनाया था। उसमें 5 कमरे थे। और 5 कमरे में क्यों चाहता था?
5 कमरे इसलिए चाहता था क्योंकि हम 4 भाई बहन थे, मम्मी पापा थे घर में। मैं चाहता था हम चारों भाई बहनों का एक एक कमरा होना चाहिए और एक कमरा मम्मी पापा का होना चाहिए। तो 5 कमरों का एक घर बनाया, फिर दूसरा घर बनाया, फिर मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया, तीसरा घर बनाया, फिर मैं चौथा घर जिसमें भी मैं रहता हूँ, ये चौथा घर है, और एक घर और मैंने खरीदा, 5 घर। ये क्या है सर? ये एक चमत्कार है, ये बिजनेस है ना। अगर इसको देखो, अगर ये समझ में आ गया तो रात को नींद नहीं आएगी, और अगर मीटिंग के बाद भी रात को नींद आ जाती है तो इसका मतलब अभी तक ये समझ में नहीं आया है। तो 5 घर, आदमी के छोटे छोटे सपने होते हैं, लेकिन वो सपनों से कहीं ज्यादा। और ये अभी शुरुआत भी नहीं है, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। अभी तो इस इंडस्ट्री की शुरुआत होने लग रही है हिंदुस्तान में। अभी 2025, 26, 27, 28, 29, 30, ये 5-6 साल है ना, गोल्डन पीरियड है। जो हमने 22 साल में, 23 साल में किया है, लोग उसी काम को 2 से 3 साल में करेंगे। क्योंकि रियल जो टाइम है ना काम करने का, वो अब है, असली समय अब है काम करने का। तो आरसीएम ने पूरी जिंदगी को बदल दिया, और खाली मेरी जिंदगी को नहीं, बहुत सारे लोगों की, हजारों लाखों लोगों की जीवन को आरसीएम ने बदला है। आज जो मेरा टॉपिक है, मैं टॉपिक के ऊपर आपको लेके आना चाहता हूं कि हमें आरसीएम या नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस क्यों करना चाहिए। आज है ना, सीधा सीधा अपन बात करेंगे, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस क्यों करना चाहिए। मैं स्लाइड शेयर कर रहा हूं, और स्लाइड आ जाएंगी तो शीतल मैम एक बार आप मेरे को बता देंगे। और मैं चाहता हूं सर, देखिए, स्लाइड शेयर करने से पहले एक छोटी सी बात मैं आपसे, एक छोटा सा रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूंगा। देखिए, कभी भी आप मीटिंग में आओ ना, मीटिंग में आना इंपॉर्टेंट नहीं होता। स्लाइड आ गई शीतल मैम? यस सर, यस। थैंक यू। मीटिंग में आना इंपॉर्टेंट नहीं होता सर, मीटिंग में सही ढंग से आना इंपॉर्टेंट होता है। तो कभी भी आप 8 PM की मीटिंग अटेंड करें, सुबह टीसी सर का सेशन अटेंड करें, दोपहर में जो 1 PM जेआरसीएम वाला सेशन अटेंड करें, तो 4 चीजों का ख्याल रखें आप। पहला, मीटिंग में आए तो 100% आपकी जो प्रेजेंस है ना, वो यहीं रहनी चाहिए, आपकी उपस्थिति यहीं रहनी चाहिए। कई बार मैं देखता हूं वीडियो जिनका ऑन होता है, वो बैठे यहीं पे हैं, लेकिन कभी इधर बात कर रहे हैं, कभी इधर बात कर रहे हैं, कभी किसी से बात कर रहे हैं, कभी किसी से बात कर रहे हैं। इस मीटिंग का असर नहीं होगा आपके ऊपर में। आप चाहते हो इस मीटिंग का असर हो, आपका जीवन बदले, लेकिन वो कब होगा? जब 100% आप मीटिंग के अंदर होंगे। आपका 1 घंटे तक आपका ध्यान ना इधर होना चाहिए, ना उधर होना चाहिए, ना आगे होना चाहिए, ना पीछे होना चाहिए। दूसरा, मीटिंग में हमेशा वीडियो ऑन करके बैठें। वीडियो ऑन करके बैठना बहुत जरूरी है। अगर आप सही ढंग से रिजल्ट लेना चाहते हैं इस मीटिंग का, तो बिना, देखिए, जो लोग वीडियो ऑफ करके मीटिंग अटेंड करते हैं और जो लोग वीडियो ऑन करके मीटिंग अटेंड करते हैं, उनके परिणामों में जमीन आसमान का अंतर आएगा। डायरी पेन लेके मीटिंग में बैठे, हमेशा किसी भी मीटिंग में आप बैठो, डायरी पेन लेके बैठो। अगर आप बिना डायरी पेन के बैठते हो तो क्या होगा? जैसे ही मीटिंग खत्म होगी, आप 80% बातें जो उस मीटिंग में बताई जाती हैं, वो 80% बातें आप भूल जाओगे। 20% बातें अगले 24 घंटे के अंदर आप भूल जाओगे। और 24 घंटे बाद कोई आपसे पूछेगा कि मीटिंग कैसी थी, आप बोलोगे मीटिंग बहुत अच्छी थी। और ये बात बोलने से आपका बिजनेस नहीं बढ़ेगा, आपका जीवन नहीं बदलेगा। डायरी पेन लेके जो लोग खाली हाथ आते हैं ना, वो खाली हाथ ही जाते हैं। जो लोग डायरी पेन लेके बैठते हैं ना, वो यहां से बहुत कुछ लेके जाते हैं। तो डायरी पेन लेके बैठें और लास्ट तक बने रहें। कई बार हम, क्या होता है, जैसे विजिटिंग लीडर अपनी बात खत्म करता है, हम तुरंत कट कर देते हैं। नहीं सर, लास्ट तक बने रहें, आखिरी तक, जब तक होस्ट इस मीटिंग को क्लोज नहीं कर देता ना, जब तक आपने इस मीटिंग को छोड़ के जाना नहीं है। ये छोटी छोटी चीजें हैं सर, जिनका आप ख्याल रखेंगे तो डेफिनेटली एक मीटिंग ऐसी आएगी जो आपकी जीवन को बदल के चली जाएगी। मैं गारंटी दे रहा हूं, कुछ लोगों की आज की इस मीटिंग से जीवन बदलेगा, कुछ का कल की मीटिंग से जीवन बदलेगा, कुछ का परसों की मीटिंग से। सभी लोगों का एक मीटिंग से जीवन कभी नहीं बदलेगा, अलग अलग। देखो, सभी को सभी चीज कभी पसंद नहीं आती। किसी को किसी लीडर की बात पसंद आएगी, किसी को किसी के एग्जाम्पल पसंद आएंगे, किसी को किसी की स्टोरी पसंद आएगी, किसी को किसी का स्टाइल पसंद आएगा। अपना काम क्या है सर? अपना काम है किसी एक मीटिंग से हमारा जीवन बदलना चाहिए। तो जैसे मैं बोलता हूं ना, मेरा जीवन पहली वाली मीटिंग ने बदल दिया, तो कुछ लोगों की आज की इस मीटिंग से जीवन बदलेगा। चलिए, मैं डायरेक्ट टॉपिक के ऊपर आता हूं सर, हमें नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस क्यों करना चाहिए। 5 तरह के काम करते हैं हम, जितने भी साथी यहाँ पे बैठे हैं ना, इन 5 में से कोई ना कोई काम करते मिलेंगे। देखिए, कुछ साथी हमारे बीच में बैठे होंगे जो खेती करते होंगे, एग्रीकल्चर, किसान होंगे। किसान साथी हमारे बीच में बैठे होंगे आज की इस मीटिंग में। 1000 लोग यहाँ पे हैं, बहुत सारे साथी हो सकता है यूट्यूब पे भी इस मीटिंग को देख रहे होंगे। तो पहली जो कैटेगरी होगी हमारे बीच में, खेती, किसान लोग हमारे बीच में होंगे। अच्छा, मैं एक चीज बोलता हूं, जो किसान साथी हमारे बीच में बैठे हैं, खेती करना आसान है या मुश्किल है? खेती करना सर बहुत आसान नहीं है। जो लोग खेती करते हैं ना, उनको पता है कितना मुश्किल है। और आने वाले समय में देखिए, खेती के लिए जरूरत है जमीन की। आज जमीन कम है, आज जमीन कम है। आने वाले 10 साल 15 साल के बाद जमीन एक ऐसी चीज है जिसको आप बढ़ा नहीं सकते, जितनी है उतनी रहेगी। तो आज अगर खेती मुश्किल है, आज जमीन कम है, तो आने वाले समय में और कम होगी। अगर आपके पिताजी के 4 एकड़ जमीन है और आप 4 भाई हैं, जब आप अलग अलग होंगे तो क्या होगा? चारों को 1-1 एकड़ मिलेगी। और आपके अगर 2 बच्चे हैं, तो जब वो अलग अलग होंगे तो क्या होगा? आधा आधा एकड़ मिलेगी। तो पहले हमारे बीच में कुछ ऐसे साथी होंगे जो खेती करते होंगे, किसान होंगे, है ना। और मैं एक चीज बोलना चाहता हूं सर, बहुत अच्छी चीज है, हमें खेती करनी चाहिए, लेकिन खेती करके एक आदमी कभी अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकता। आपने कभी नहीं सुना होगा एक किसान है, उसका 10 करोड़ का बंगला है। आपने कभी नहीं सुना होगा एक किसान है, उसकी 1.5 करोड़ की गाड़ी सड़कों पे दौड़ रही है। अपवाद कुछ हो सकता है, बट 99.99%
खेती करके आदमी अपने सपनों को कभी पूरा नहीं कर सकता। दूसरी कैटेगरी हमारे बीच में बैठी होगी, कुछ साथी जॉब करते होंगे, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब या लाला जी की जॉब। 3 तरह की जॉब होती है ना, गवर्नमेंट, प्राइवेट और लाला जी की जॉब। कुछ साथी गवर्नमेंट जॉब करते होंगे, कुछ साथी प्राइवेट जॉब करते होंगे, और कुछ साथी लाला जी की जॉब का मतलब क्या होता है, आप किसी एक व्यक्ति के नीचे काम कर रहे होंगे, कोई एक व्यक्ति आपका बॉस होगा, उसके नीचे आप नौकरी कर रहे होंगे। अच्छा, जॉब की बात करें सर, गवर्नमेंट जॉब की बात करें, 2004 से पहले गवर्नमेंट जॉब में होती थी पेंशन, और आज क्या है, गवर्नमेंट जॉब में है टेंशन। उस समय थी पेंशन, आज है टेंशन। प्राइवेट जॉब की बात करें, प्राइवेट जॉब बहुत टफ चीज है। अगर किसी भी कंपनी में आपको 10,000 15,000 सैलरी मिलती है ना, तो आपको 50,000 का काम करना पड़ता है। अगर आप 50,000 का काम करेंगे तो आपको 15,000 मिलेगा। लाला जी की जॉब यानी किसी एक व्यक्ति के नीचे आपको काम करना, वो तो सबसे मुश्किल है सर। वो व्यक्ति आपको एक्सप्लॉइट करता है। मैंने 2 साल एक व्यक्ति के नीचे काम किया है। जो काम आपको करने चाहिए, जिसकी सैलरी मिलती है वो भी करना पड़ता है, जो जिसकी सैलरी नहीं मिलती आपको वो भी काम करना पड़ता है। तीसरा काम है, हमारे बीच में कुछ प्रोफेशनल्स बैठे होंगे, डॉक्टर्स बैठे होंगे, इंजीनियर बैठे होंगे, सीए बैठे होंगे, लॉयर बैठे होंगे, पायलट बैठे होंगे हमारे बीच में। अच्छा, प्रोफेशनल बनना आसान है कि मुश्किल है? डॉक्टर बनना आसान है क्या? इंजीनियर बनना, सीए बनना, पायलट बनना, लॉयर बनना आसान नहीं है सर, बहुत मुश्किल है। 15 से 18 घंटे पढ़ना पड़ता है। और कितने साथी हैं जो 15 से 18 घंटे पढ़ सकते हैं? चंद साथी। सभी लोग नहीं पढ़ सकते 15 से 18 घंटे, और 15 से 18 घंटे पढ़ने के बाद भी डॉक्टर नहीं बनते। आज के टाइम में अगर मैं बात करूं, फैक्ट्स की बात करूं, सच्चाई की बात करूं, एक आदमी डॉक्टर बनना चाहता है ना, उसको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले डोनेशन देनी पड़ती है। और डोनेशन लाखों में नहीं देनी सर, आज का समय ऐसा है, कंपटीशन का युग है, डोनेशन करोड़ों रुपए में देनी पड़ती है। यानी आज के टाइम में एक आदमी 15-17 घंटे पढ़ने के बाद भी अगर उसके पास 2 करोड़ रुपए नहीं है तो वो डॉक्टर नहीं बन सकता। और डॉक्टर बन भी जाते हैं तो सर 1% डॉक्टर होते हैं जो 10 लाख रुपए से ज्यादा हर महीने कमाते हैं। 99% डॉक्टर 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपए, और जो उनका जिस जो ओहदा होता है, जो स्टैंडर्ड होता है, जितना वो कमाते हैं ना, लगभग अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए उनको खर्च करना पड़ता है। तो बात करते हैं सर, ये भी बहुत आसान काम नहीं है। चौथा, कुछ साथी हमारे बीच में बैठे होंगे जो ट्रेडिशनल बिजनेस करते होंगे, दुकान जिनकी होगी, फैक्ट्री लगा रखी होगी, कुछ बड़े बड़े शोरूम जिन्होंने खोल रखे होंगे। अच्छा, ट्रेडिशनल बिजनेस आज से 20 साल पहले करना थोड़ा सा आसान था, आज उतना आसान नहीं है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, मेरे जानकार हैं जो ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं, और वो बहुत बताते हैं कि 20 साल पहले प्रॉफिट मार्जिन खूब होता था, आज प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं होता। जैसे मेरा एक दोस्त है, वो मोबाइल का बिजनेस उनका, वो मेरे को बताते हैं कि आज से 15 साल पहले 15,000 रुपए के मोबाइल पे हम 2,000 रुपए कमाते थे। और जो साथी हमारे बीच में बिजनेसमैन बैठे होंगे वो मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। तो 15,000 के मोबाइल पे बोले 2,000 कमाते थे, आज 1 लाख रुपए का मोबाइल बेचते हैं केवल 200 रुपए के मार्जिन पे। क्यों? क्योंकि ई कॉमर्स का युग आ चुका है, लोग ऑनलाइन चेक करते हैं, लोग फोन पे बार्गेनिंग करते हैं, लोग सामने आके बार्गेनिंग करते हैं। अगर आप 200 रुपए मार्जिन पे बोले हम फोन नहीं बेचेंगे, तो हमारा पड़ोसी 200 रुपए मार्जिन पे फोन बेच देगा 1 लाख रुपए का, और वो हमारा जो ग्राहक है जो हमारे से फोन लेता था वो पड़ोसी की दुकान पे शिफ्ट हो जाएगा। तो आज के टाइम में ट्रेडिशनल बिजनेस करना भी बहुत आसान नहीं है। और पांचवें, हमारे बीच में कुछ साथी बैठे होंगे जो बेरोजगार होंगे ना, जो जो किसी ना किसी काम की तलाश में होंगे, है ना, जो चाहते होंगे कि जीवन में कोई काम मिले। तो लगभग ये 5 कैटेगरी हमारे बीच में बैठी होंगी। और मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूं सर, चाहे आप खेती करते हैं, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं, चाहे आप प्राइवेट जॉब करते हैं, चाहे आप लाला जी की जॉब करते हैं, चाहे आप डॉक्टर हैं, चाहे आप इंजीनियर हैं, चाहे आप सीए हैं, चाहे आप लॉयर हैं, चाहे आप कोई ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हैं, कोई दुकान खोल रखी है, कोई फैक्ट्री आपने लगा रखी है, चाहे आप बेरोजगार हैं, आप सभी को कुछ भी कर रहे हैं ना, उसके साथ साथ आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस या आरसीएम बिजनेस जरूर करना चाहिए। अच्छा, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं सर कि जो इन चीजों से जो आपको मिलता है और जो नेटवर्क मार्केटिंग से मिलता है, बिल्कुल एक डिफरेंट चीज है। क्यों करना चाहिए सर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस? 5 पॉइंट मैं आपके बीच में लेके आऊंगा। वैसे तो 1000 कारण हैं, 1000 चीजें हैं, 1000 बातें हैं नेटवर्क मार्केटिंग करने के पीछे, बट मोटी मोटी जो है ना, जो इंपॉर्टेंट 5 चीजें हैं, 5 कारण हैं, वो 5 कारण मैं आपके बीच में लेके आ रहा हूं। और अगले 20 मिनट मेरी बात को ना थोड़ा ध्यान से सुनना, और मैं यकीन दिलाता हूं आपको, 20 मिनट के बाद में आपने अगर ध्यान से मेरी बात को सुन लिया ना, इन बातों का आपके ऊपर एक असर आएगा ना, इन बातों का इंपैक्ट आपके ऊपर आएगा, और कुछ ना कुछ लोगों की जीवन आज की इस मीटिंग से जरूर बदलेगा। क्यों करना चाहिए सर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस? हम कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, हम हाउस वाइफ हैं, घर का काम करते हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो भी हमें नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए? इसके पीछे 1000 कारण हैं। आज 1000 की बात नहीं करेंगे, क्योंकि अगर 1000 की बात करेंगे तो आज 26 तारीख है, कम से कम 27 तारीख को रात को 9 बजे तक आपको बैठना पड़ेगा। और 27 तारीख तक इसलिए नहीं हम बैठ सकते क्योंकि कल सुबह सुबह मेरी बिहार की पटना की फ्लाइट है, तो सुबह मेरे को फ्लाइट पकड़नी है। चलिए, लेकिन बोलते हैं ना, समझदारों को इशारा काफी होता है, और जितने साथी यहाँ पे बैठे हैं सारे के सारे समझदार हैं। तो मैं कुछ चीजें, कुछ बातें आपके बीच में लेके आ रहा हूँ, जिनको अगर आपने समझ लिया तो आप जिंदगी में कभी आरसीएम से नेगेटिव नहीं होंगे। आप अपनी पूरी ऊर्जा लगाओगे आरसीएम करने पे, आपको परिणाम मिलेंगे अगर इन चीजों को आपने समझ लिया। क्यों करना चाहिए सर नेटवर्क मार्केटिंग? पहला बड़ा कारण है, बड़ा कारण, इसको आप नोट करें डायरी में, नहीं नोट करेंगे तो मीटिंग खत्म होने तक भूल जाओगे। पैसिव इनकम के लिए नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए। दुनिया में कोई भी काम कर रहे हो आप डॉक्टर बन जाओगे, आप इंजीनियर बन जाओगे, आप किसान हैं, आप ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं, आप नौकरी करते हैं, हर काम में एक्टिव इनकम आती है। एक्टिव इनकम का मतलब आप काम करते हो, आपके घर में पैसा आता है।
जब तक काम करोगे तब तक आपके घर में पैसा आएगा, लेकिन जिस दिन काम करना बंद कर देंगे उसी दिन पैसा आना भी बंद हो जाएगा। इसको बोलते हैं एक्टिव इनकम। यानी जब तक आप एक्टिव रहेंगे तब तक पैसा आएगा, जिस दिन एक्टिविटी बंद उसी दिन पैसा आना बंद। ये दुनिया की एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें पैसिव इनकम आती है। पैसिव इनकम किसको बोलते हैं? कि आप एक लेवल तक आप इस बिजनेस को लेके चले गए, उसके बाद आपके काम की वैल्यू जीरो हो जाती है। काम की वैल्यू जीरो मतलब आप काम करते हो तो भी पैसा आता है, काम ज्यादा करते हो तो भी पैसा आता है, काम कम करते हो तो भी पैसा आता है, यानी आपके काम से पैसे का कोई लेना देना नहीं। इसको बोलते हैं पैसिव इनकम। दुनिया में डॉक्टर्स को एक्टिव इनकम आती है, इंजीनियर को एक्टिव इनकम आती है, बिजनेसमैन को एक्टिव इनकम आती है, जॉब में एक्टिव इनकम आती है। नेटवर्क मार्केटिंग है जिसमें पैसिव इनकम आती है। तो पैसिव इनकम के लिए, और मैं नहीं मानता कि आप में से कोई भी साथी ये नहीं चाहता होगा कि उसके घर में पैसिव इनकम आए। हर आदमी चाहता होगा मेरे घर में पैसिव इनकम आनी चाहिए। और पैसिव इनकम एक इंडस्ट्री में आ सकती है, एक ही बिजनेस में आ सकती है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में। इसको अगर दूसरी भाषा में बात करें, आरसीएम बिजनेस के अंदर। तो पैसिव इनकम के लिए नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ज्वाइन करना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, दूसरा, सिक्योरिटी के लिए नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करना चाहिए। अब ये सिक्योरिटी किस चीज का नाम है ना? सिक्योरिटी किसको बोलते हैं? सिक्योरिटी बोलते हैं कि आप जो काम करते हो उसमें आपको जो पैसा आता है वो आपकी काबिलियत से पैसा आता है। जैसे एक आदमी डॉक्टर है, उसने डॉक्टर बनने के लिए 25 साल मेहनत की, 25 साल पढ़ाई लिखाई की, खूब काम मेहनत की, एमबीबीएस एमडी किया, फिर प्रैक्टिस की, वो डॉक्टर बन गया और 5-10 लाख रुपए महीना कमाने लग गया। लेकिन वो डॉक्टर अपनी जो डिग्री है ना वो अपने बेटे के नाम पे ट्रांसफर नहीं कर सकता। जब तक वो दुनिया में रहेगा, जब तक काम करेगा, जब तक उस डॉक्टरी से, उस काबिलियत से उसके घर में पैसा आएगा। जिस दिन वो दुनिया को छोड़ के जाएगा उसकी काबिलियत उसके साथ चली जाएगी। नेता अपनी जो अपना पद है वो अपने बच्चों के नाम पे ट्रांसफर नहीं कर सकते, क्रिकेटर अपने पद को अपने बच्चों के नाम पे ट्रांसफर नहीं कर सकते, कोई भी आईएएस आईपीएस अधिकारी अपने पद को अपने बच्चों के नाम पे ट्रांसफर नहीं कर सकता। आज अगर हमारे पास में गवर्नमेंट जॉब है, गारंटी नहीं हमारे बच्चों को गवर्नमेंट जॉब मिले। और आपकी जॉब आप अपने बच्चे के नाम पे ट्रांसफर नहीं कर सकते। आप आईएएस हैं तो ऐसा नहीं है कि आप उस आईएएस की जो पोस्ट है, पद है, उसको अपने बेटे के नाम पे ट्रांसफर कर दोगे। नहीं, बेटे को आईएएस बनना है तो जीरो से वो करना पड़ेगा जो आपने किया। लेकिन ये दुनिया की एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे जो आपने किया ना, और जिस लेवल तक आप पहुंचे, आपके बच्चे उस लेवल के ऊपर से शुरू करेंगे। दुनिया में हर व्यक्ति का बेटा, हर व्यक्ति के बच्चे जीरो से स्टार्ट करते हैं। एक व्यक्ति ने जीरो से स्टार्ट करके डॉक्टर बना 25 साल बाद, उसका बेटा डॉक्टर बनना चाहता होगा, उसको दोबारा जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। क्रिकेटर के बेटे को जीरो से, नेता के बेटे को जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग वालों के बेटे को, अगर आप इस बिजनेस में स्टार रूबी बन जाते हो और आप इस दुनिया से जो आया वो जाना पड़ेगा, जो आदमी स्टार रूबी बन गया और वो दुनिया से चला जाता है, तो उसके बेटे की शुरुआत कहां से होगी सर? स्टार रूबी से होगी। डॉक्टर के बेटे की शुरुआत जीरो से होगी, यहां से शुरुआत स्टार रूबी से होगी। ये सिक्योरिटी इस इंडस्ट्री के अंदर मिलती है। जहां तक हम इस बिजनेस को लेके जाते हैं, हमारे बच्चों की शुरुआत वहां के बाद होती है। मैं अगर आज इस बिजनेस को 15 लाख 20 लाख पे लेके आया हूं मेरी इनकम, तो मेरे बच्चों की शुरुआत, मैं जब दुनिया से जाऊंगा ना, मेरे बच्चों की शुरुआत जहां पे मैं छोड़ के जाऊंगा, यूं का यूं बिजनेस, यूं की यूं पिन, यूं की यूं इनकम मेरे बच्चों के नाम पे ट्रांसफर होगी। उनकी शुरुआत वहीं से होगी, वहां से ऊपर होगी। तो सिक्योरिटी के लिए, सुरक्षा के लिए नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए कि आप एक ऐसे बिजनेस के अंदर, एक ऐसी इंडस्ट्री के अंदर हैं, जब तक जितना काम आप करोगे उस काम का फायदा आपको नहीं मिलेगा, आपकी पीढ़ियों को भी मिलेगा। कल मेरा बड़ा बेटा 18 साल का हुआ और कल मैंने उसकी ज्वाइनिंग करवाई। पहला पहला ही दिन था 18 साल का, क्योंकि कल से पहले कंप्यूटर लेगा नहीं। तो कल मैंने पहले दिन उसकी ज्वाइनिंग करवाई, अब उसकी शुरुआत करवा रहा हूं मैं बिजनेस की। तो ये पावर है सर इस बिजनेस की। अभी भी मेरी 2 आईडी है, एक सफायर की आईडी है, एक स्टार रूबी की आईडी है। 2 बेटे हैं मेरे, तो एक ऑलरेडी स्टार सफायर है, एक ऑलरेडी स्टार रूबी है ना। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा इसकी गारंटी नहीं होती, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनेगा गारंटी नहीं होती, क्रिकेटर का बेटा क्रिकेटर बनेगा गारंटी नहीं होती, नेता का बेटा नेता बनेगा गारंटी नहीं होती, आईएएस का बेटा आईएएस बनेगा इसकी गारंटी नहीं होती। लेकिन एक टेक्निकल अचीवर का बेटा पैदा होते ही टेक्निकल अचीवर बन जाता है। तो सुरक्षा के लिए नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए। नेक्स्ट, पर्सनल ग्रोथ के लिए नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए। ये गजब की इंडस्ट्री है सर। हमने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि हम ऐसे सूट पहनेंगे। मैं अगर अपनी लाइफ की बात करूं, मैंने कभी जिंदगी में आरसीएम बिजनेस से पहले शर्ट को पैंट के अंदर नहीं डाला था। मैंने कभी, शर्म आती थी कि शर्ट अगर पैंट के अंदर डालेंगे तो लोग क्या सोचेंगे। बट आरसीएम बिजनेस में जब आए और बीसी सर की ट्रेनिंग अटेंड की, बीसी सर ने कहा कि लोगों से अलग दिखना है आपको, लोगों से बिल्कुल अलग दिखना है आपको। मैंने पैंट के अंदर शर्ट को डालना स्टार्ट किया, मैंने टाई लगाना स्टार्ट किया, मैंने सूट पहनना स्टार्ट किया। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे एक आदमी की ना पर्सनल ग्रोथ होती है। खाली पैसा ही नहीं मिलता, खाली सिक्योरिटी नहीं मिलती, खाली पैसिव इनकम नहीं मिलती, पर्सनल ग्रोथ होती है। यहाँ पे अभी मैं देखता हूँ शीतल मैम, और आज मैं दोपहर के सेशन में था, हमारी जो लेडीज लीडर हैं वो बहुत अच्छी, बहुत ही ऐसी कॉन्फिडेंस के साथ बात करती हैं। सुबह दोपहर के सेशन में, शाम के सेशन में अभी मैं शीतल मैम को सुन रहा था, क्या गजब का कॉन्फिडेंस है। जो प्रोफेशनल ट्रेनर होते हैं ना, वो भी इस तरह बात नहीं करते जो हमारे यहाँ पे लीडर्स करते हैं।
एक आदमी को सही मायने में, देखिए इस इंडस्ट्री में आने के बाद है ना, एक आदमी का पूरा ऊपर से अंदर से सब कुछ बदल जाता है। उसकी पर्सनल इतनी जबरदस्त ग्रोथ हो जाती है, कैसे लोगों से बात करना है, कैसे रिलेशन बनाने हैं, कैसे कपड़े पहने हैं, कैसे मैचिंग जूते होने चाहिए, मैचिंग टाई सूट। एक आदमी को ना एक कंप्लीट, बाहर की दुनिया में हम देखते हैं, मैं जहां पे रहता हूं यहाँ पे बहुत सारे लोग अरबपति हैं। अरबपति, अरबपति मतलब वो मेहनत करके अरबपति नहीं बने, वो जमीनों से अरबपति बन गए। लेकिन आज उनकी बात करने का जो तरीका है, उनके परिवार का जो अंदर का माहौल है, वो माहौल जीरो है। बट इस इंडस्ट्री में आने के बाद में किसी भी तरह का आदमी आता है, यहाँ पे अनपढ़ व्यक्ति ऐसे से बात करते हैं कि उससे बड़े बड़े पढ़े लिखे इंप्रेस हो जाते हैं। अनपढ़ लोगों के लिए लोग तालियां बजाते हैं यहाँ पे, क्योंकि उनकी बातों में ऐसा दम आ जाता है। तो पर्सनल ग्रोथ के लिए नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस हमें करना चाहिए। सपनों को पूरा करने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करना चाहिए। ये एक बड़ी बात मैं बता रहा हूं आपको। सपनों को पूरा करने के लिए, हर आदमी के सपने होते हैं, किसी के छोटे होते हैं, किसी के बड़े, किसी के कम ज्यादा, हर तरह के लोग हमारे बीच में बैठे होंगे। अगर हम रियल में सपनों को पूरा करना चाहते हैं, ये एकमात्र इंडस्ट्री है जो एक आम आदमी के सपने पूरे कर सकते हैं। हर जगह कंडीशन होती है। आप दुनिया में कोई भी काम करोगे उसमें कंडीशन है कि ये लोग इस काम को कर सकते हैं, ये इस काम को नहीं कर सकते, इस उम्र में इस काम को किया जा सकता है, इस उम्र के बाद नहीं किया जा सकता। आपकी इस काम में, इस नौकरी में एंटर करना है तो आपकी हाइट इतनी होनी चाहिए, आपका वेट इतना होना चाहिए। हर तरह की कंडीशन होती है दुनिया के किसी भी काम में। ये दुनिया की एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें कोई कंडीशन नहीं है। एजुकेशन की कंडीशन नहीं है, एज की कंडीशन नहीं है। दुनिया में हर काम में कंडीशन होती है कि इस एज तक आप इस काम को कर सकते हो, उसके बाद नहीं कर सकते। जैसे डॉक्टर बनने की एक एज होती है, इंजीनियर बनने की एक एज होती है, यूपीएससी का एग्जाम देने की एक एज होती है। लेकिन ये दुनिया का एकमात्र ऐसा बिजनेस है जिसको आप किसी भी उम्र में कर सकते हो। 18 साल की कंडीशन है, वो आरसीएम बिजनेस की नहीं है, वो भारत के संविधान की कंडीशन है कि 18 साल से पहले आप किसी बिजनेस को नहीं कर सकते। 18 साल होते ही, जैसे कल मेरा बेटा 18 साल का हुआ, कल ही मैंने ज्वाइनिंग डाली और कल ही उसकी ज्वाइनिंग डल गई। तो कोई एज की कंडीशन नहीं। 18 साल के बाद आप 20 साल के हो जाओगे, आप कर सकते हो। 40 साल के, 50 साल, 70 साल, 60 साल में गवर्नमेंट रिटायर कर देती है। 60 साल बाद गवर्नमेंट बोलती है कि आप अब काम करने के लायक नहीं बचे। लेकिन ये इंडस्ट्री में 60 साल के बाद लोग ज्वाइन करते हैं। अभी मेरी टीम में एक टेक्निकल अचीवर है, 76 ईयर एज है उनकी। 76 साल की उम्र में वो टेक्निकल अचीवर बने, बलराम पांडे जी। तो आप किसी भी उम्र में इस बिजनेस को, आप 80 साल में इस बिजनेस को शुरू कर सकते हो, 90 साल की उम्र में आप आरसीएम बिजनेस को शुरू कर सकते हो। मैं तो एक ही चीज बोलता हूं, आपकी नब्बत चलनी चाहिए, आपका केवाईसी ओके हो जाएगा। और सपनों को पूरा करने के लिए इस बिजनेस को करना चाहिए। देखिए, बाहर की दुनिया में और आरसीएम की दुनिया में एक अंतर है। बाहर अगर आप 10,000 रुपए कमाते हो और आप चाहते हो कि मैं 5 लाख रुपए महीना कमाने लग जाऊं, जो नौकरी आप कर रहे हो, आप चाहते हो इसी नौकरी में मेरी सैलरी 10,000 से 5 लाख हो जाए, ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। आपके हाथ में नहीं है। 10,000 से 11,000 करना भी आपके हाथ में नहीं है। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे आप 2,000 रुपए का चेक लेते हो ना, तो आप 2 लाख के बारे में सोच सकते हो और 2 लाख रुपए आपके पास आ सकते हैं। आप 2 लाख रुपए की इनकम पे पहुंचने के बाद आप 10 लाख रुपए की इनकम के बारे में सोच सकते हो और 10 लाख रुपए की इनकम आपके पास में आ सकती है। और सपनों को पूरा करने के लिए किस चीज की जरूरत है सर? सपनों को पूरा करने के लिए पैसे की जरूरत है। क्योंकि कोई भी किसी भी तरह का सपना पूरा करना चाहते हो, बिना पैसे सपने पूरे नहीं हो सकते। तो सपनों को पूरा करने के लिए इस इंडस्ट्री में आना चाहिए। मैं कई बार सोचता हूं, मैंने जब आरसीएम बिजनेस की शुरुआत की थी, अगर ये इंडस्ट्री नहीं होती तो शायद आज मैं कहीं 10,000, 12,000, 14,000 रुपए की नौकरी कर रहा होता। आज कई लाख रुपए महीना इनकम टैक्स जाता है, सर्विस टैक्स जाता है, जीएसटी जाता है। तो ये पावर इस इंडस्ट्री की है, पावर मेरी ही नहीं है। आज भी मेरे पास जो डिग्री है वो बीए फर्स्ट ईयर की डिग्री है, बीए सेकंड ईयर की भी डिग्री नहीं है। क्यों नहीं है बीए सेकंड ईयर की डिग्री? क्योंकि मार्च में एग्जाम होते हैं और फरवरी में मैंने आरसीएम की मीटिंग अटेंड कर ली, तो मैंने बीए सेकंड ईयर के एग्जाम नहीं दी। बात वो नहीं है, बात है कि पावर देखिए इस बिजनेस की, कि बीए फर्स्ट ईयर की डिग्री लेने वाला आदमी इस बिजनेस से लाखों लाख रुपए महीना कमाता है। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जॉब होती है आईएएस की जॉब। और आईएएस का जो प्रमोशन होता है, आईएएस का जो प्रमोशन होता है वो कैबिनेट सचिव बनता है। और कैबिनेट सचिव की जो सैलरी होती है 2-2.25 लाख रुपए महीना होती है। अब कंपैरिजन करो, एक स्टार रूबी का जो चेक होता है वो 6-7-8 लाख रुपए महीना होता है। यानी एक आदमी कैबिनेट सचिव बन गया। कैबिनेट सचिव मतलब सबसे, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जॉब और उसकी सबसे बड़ी प्रमोशन अगर आपकी हो गई तो भी 2 लाख रुपए सैलरी है। और एक आदमी आरसीएम का स्टार रूबी बन गया। दोनों में कितना बड़ा अंतर है? स्टार रूबी की इनकम 7-8 लाख रुपए, कैबिनेट सचिव की इनकम 2 लाख रुपए। पैसा खुदा नहीं है, पैसा खुदा नहीं है, लेकिन खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं है। दुनिया में कोई भी काम है ना सर, बिना पैसे आप कर ही नहीं सकते। जो लोग कहते हैं ना सब मोह माया है, कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो बोलते हैं सब मोह माया है ना। पैसा बहुत बड़ी चीज नहीं है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं। अच्छा, ये बात बोलने के लिए भी वो आदमी ये बात बोल सकता है जिसके बैंक अकाउंट में 5 करोड़ रुपए हैं, कि पैसा सब कुछ नहीं है। अगर आपके बैंक अकाउंट में 5 करोड़ रुपए हैं तो आप ये बात बोलोगे और बोल सकते हो। अगर 5 करोड़ नहीं है तो ये बात बोलने का अधिकार हमारे पास में नहीं है। पहले एक बार कमा के तो देखो, एक बार देखो, अमीर बन के देखो। मैं एक ही चीज बोलता हूँ, एक बार आप अमीर बन के देखो। जो अमीरी का जो मजा है ना, उस मजे को एक बार चख के देखो। अगर आपको ज्यादा मजा ना आए ना अमीर बनने में, गरीब तो आप कभी भी बन सकते हो। गरीब बनना तुम्हारे हाथ में है। सपनों को पूरा करने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए। यानी कैबिनेट सचिव और आरसीएम का स्टार रूबी, कंपैरिजन नहीं है। 4 कैबिनेट सचिव एक स्टार रूबी के घर में घूमते हैं।
4 कैबिनेट सचिव की जो इनकम है वो 1 स्टार रूबी की इनकम होती है। और जो लाइफ स्टार रूबी जीता है ना सर, वो कैबिनेट सचिव कभी नहीं जी सकते। अभी मेरा एक दोस्त है, वो पॉलिटिक्स में है, उसके साथ में कई बार सचिवालय जाने का मौका मिला। मैं देखता हूं सर कितना प्रेशर होता है कैबिनेट सचिव के ऊपर में, कितना कितना काम का बर्डन, कितना प्रेशर, 24 घंटे की जॉब होती है उसकी। और एक स्टार रूबी की लाइफ देखता हूं मैं, बड़ी शानदार लाइफ होती है, बड़ा इंजॉय करता है, मस्ती से जीवन जीता है वो। कभी फॉरेन टूर करता है, कभी वो फैमिली के साथ जाता है, कभी वो मीटिंग करता है, कभी वो किताबें पढ़ता है, कभी हिल स्टेशन पे चला जाता है, कभी 5 स्टार होटल में रुकता है। तो बड़ी शानदार जिंदगी होती है। कभी गाड़ी खरीद के ले आता है, कभी कुछ कर लेता है, कभी कुछ कर लेता है। तो सपनों को पूरा करने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो एक आम आदमी के सपने पूरे कर सकता है। कोई साइकिल चलाने वाला सोच सकता है कि 7 कार खरीद लेगा। ये इस इंडस्ट्री की पावर है सर। कोई 1500 रुपए कमाने वाला सोच नहीं सकता बाहर की दुनिया में 15 लाख रुपए महीना कमाने लगेगा। ये इस इंडस्ट्री की पावर है, ये बिजनेस की पावर है सर, ये सिस्टम की पावर है। तो सपनों को पूरा करने के लिए इस बिजनेस को करना चाहिए। दूसरे लोगों की मदद अगर आप करना चाहते हो, देखिए हर आदमी के अंदर एक तड़फ होती है कि वो दुनिया के लिए कुछ करके जाए, वो देश के लिए कुछ करके जाए, वो लोगों के लिए कुछ करके जाए। और लोगों के लिए तो दूर की चीज है सर, अपने परिवार और अपने बच्चों के लिए लोग नहीं कर पाते, मजबूरी होती है उनकी। लेकिन एक इंडस्ट्री आपको मौका देती है, ये बिजनेस आपको मौका देता है। आप यहाँ पे आके आप जितने लोगों का जो भला करना चाहते हो ना, वो यहाँ पे भला कर सकते हो। मेरे अंदर कोई ताकत नहीं है सर, मेरे अंदर कोई पावर नहीं है। आज मेरी टीम में कई हजार टेक्निकल अचीवर हैं। आज मेरी टीम में सिस्टम की पावर की वजह से कई हजार, अपलाइनों के आशीर्वाद की वजह से कई हजार टेक्निकल अचीवर हैं। अगर मैं बात करूं सर, मैं कभी साइकिल पे चलता था, लेकिन आज की अगर मैं बात करूं, कई हजार टेक्निकल अचीवर हैं। किसी टेक्निकल ने 2 कार खरीदी हैं, किसी टेक्निकल ने 3 कार खरीदी अपनी जिंदगी में, किसी ने 4 खरीदी हैं। कुछ कुछ ऐसे भी टेक्निकल मेरी टीम में जिन्होंने 5 कार, और कुछ ऐसे भी जिन्होंने 5 से भी ज्यादा कार खरीदी है। यानी कई हजार टेक्निकल, और 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 कार खरीदी, यानी कई हजार कारें मेरी टीम में है। ये मैं टेक्निकल की बात कर रहा हूँ। रॉयल्टी अचीवर ने भी कार खरीदी है, उसके नीचे भी लोगों ने कार खरीदी है। ये पावर देता है सर, ये बिजनेस, ये इंडस्ट्री पावर देती है। आज जो भी वॉल्यूम मेरा होता है उसका लगभग 45% मेरी टीम में बढ़ता है, मेरे और मेरी टीम में बढ़ता है। यानी कई करोड़ रुपए हर महीने मेरी टीम में बढ़ते हैं। ये पावर किसकी है? ये पावर इस इंडस्ट्री की है, मेरी पावर नहीं है। अगर आज आरसीएम को हटा दिया जाए ना, तो शायद कोई 15,000 रुपए की नौकरी, जो एजुकेशन हमारे पास है उस एजुकेशन से 15, लेकिन इस इंडस्ट्री की पावर है सर। यहाँ से भी कुछ नहीं है, यहाँ से बहुत कुछ होना बाकी है। आप देश के लिए कुछ करना चाहते हो, इस इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं ना, वो इनडायरेक्ट इस देश का भला करने लग रहे हैं, इनडायरेक्ट इस देश का भला करने लग रहे हैं। क्यों भला कर रहे हैं? आपके घर में जो भी सामान आता है, लेकिन मैं सच्चाई सच्चाई होती है सर, एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, बाहर की दुनिया में ना हर बिजनेसमैन टैक्स की चोरी करता है, लेकिन ये एक दुनिया की मात्र ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें जीरो टैक्स चोरी होती है। जीरो टैक्स मतलब आप 1 रुपए का सामान खरीदोगे ना, तो 1 रुपए के सामान का भी पक्का बिल आपको मिलेगा। यानी 1 रुपए के सामान के ऊपर भी गवर्नमेंट का जितना टैक्स बनता है वो टैक्स गवर्नमेंट को जाएगा। बाहर की दुनिया में आप जाके देखो, आप किसी दुकानदार से 50,000 का सामान लेते हो, वो बोलता है कि बिल मैं 10,000 का बना देता हूं। ऐसे बोलते हैं दुकानदार, ऐसे बिजनेसमैन करते हैं सर बाहर की दुनिया में। वो बोलते हैं कि मैं बिल 10,000 का बना देता हूं, सामान 50,000 का बिकता है, बिल 10,000 का बनता है। इसका मतलब क्या है कि जो टैक्स जाएगा वो 10,000 पे जाएगा गवर्नमेंट को, 40,000 पे टैक्स नहीं जाएगा। और ये जो जो हम टैक्स देते हैं, जो नेटवर्क मार्केटिंग में जितनी भी कंपनियां हैं, एथिकल कंपनियां हैं, वो लीगल 100% प्रोडक्ट, 100% बिलिंग से प्रोडक्ट जाता है, 100% प्रोडक्ट पे गवर्नमेंट को टैक्स जाता है। इनडायरेक्ट नेटवर्क मार्केटिंग, आरसीएम बिजनेस क्या कर रहा है? देश का निर्माण करने लग रहा है। आज बहुत बड़ा वॉल्यूम होता है, बहुत बड़ा टैक्स आरसीएम से गवर्नमेंट को जाता है। पीछे काफी पुरानी बात मैं आपको बता रहा हूं, टैक्स के मामले में आरसीएम बिजनेस हिंदुस्तान में सेकंड पायदान पे आया था। ये पेपर के अंदर आया था, रिलायंस के बाद में दूसरे नंबर पे टैक्स में आरसीएम बिजनेस का नाम था। तो देश का विकास होगा, और जो टैक्स के रूप में पैसा जाएगा वो सड़कों पे लगेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगेगा। तो इनडायरेक्ट हम क्या कर रहे हैं? देश का विकास करने लग रहे हैं। आपने सुना होगा, एक समय बोलते थे कि हिंदुस्तान को लोग सोने की चिड़िया बोलते थे। और मैं विश्वास दिलाता हूं सर, जिस जिस स्पीड से नेटवर्क मार्केटिंग, जिस स्पीड से आरसीएम बिजनेस आगे बढ़ने लग रहा है ना, आने वाले समय में वो दिन दूर नहीं कि दोबारा से हिंदुस्तान नेटवर्क मार्केटिंग और आरसीएम की वजह से सोने की चिड़िया नजर आएगा। समाज का निर्माण करते हैं सर यहाँ पे हम। जितने मर्जी बाहर की दुनिया में आप किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे आप हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों के लिए बहुत कुछ कर सकते हो। उनको एक रोजगार दे सकते हो, एक अच्छा जीवन दे सकते हो। दुआएं मिलती हैं इस इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा। जिस शख्स ने, सुरेंद्र वत्स सर ने मेरे को ज्वाइन करवाया था, मैं, मेरी पूरी परिवार, मेरी आने वाली 7 पीढ़ियां कभी सुरेंद्र वत्स जी को भूल नहीं सकती। उन्होंने मेरे को आरसीएम बिजनेस ज्वाइन करवाया था। तो देश का विकास करते हैं, समाज का विकास करते हैं। अगर आप रियल में चाहते हो ना कि दुनिया में हिंदुस्तान नंबर 1 बने, तो नंबर 1 इस इंडस्ट्री के माध्यम से बन सकता है। ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। तो दूसरे लोगों की मदद आप इस इंडस्ट्री में आके कर सकते हो। और बहुत सारे कारण हैं सर, बहुत सारे कारण हैं। अभी कुछ ही कारण मैंने आपके बीच में रखे हैं, सपनों को पूरा करने के लिए, पर्सनल ग्रोथ के लिए, सिक्योरिटी अगर आप जिंदगी में चाहते हो, पैसिव इनकम अगर आप चाहते हो, तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करना चाहिए। तो ये बहुत छोटे छोटे कारण हैं, इसी तरह के हजारों कारण हैं जिसके लिए आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करना चाहिए। अब बात करते हैं सर, इसमें समस्या क्या है? एक ही समस्या है इस इंडस्ट्री में, जो पिछले 23 साल में मैंने देखा है। इस इंडस्ट्री में आना बहुत आसान है। आना आसान क्यों है? क्योंकि इसमें पैसा नहीं लगता। आप 2,000 रुपए दिए, 2,000 का सामान मिल गया।
और कौन सा सामान मिलता है? जो सामान आपके घर में इस्तेमाल होता है, जो आप किसी न किसी दुकान से खरीदते हैं, जो आपको खरीदना है, मैंडेटरी है, वही सामान आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो इसलिए इस इंडस्ट्री में आना बहुत आसान है, और जितना आसान आना है उतना ही आसान इसको छोड़ के जाना है, क्योंकि लोगों का लगता कुछ नहीं है, इसलिए लोग आसानी से इसमें एंटर भी कर लेते हैं और आसानी से इसको छोड़ भी देते हैं। एक कहावत है ना, जहां ना लगे धन वहां ना लगे मन। मन कहाँ लगता है? अगर आज इस बिजनेस में देखिए, अगर आप रियल में आरसीएम को बड़ा करना चाहते हो ना, तो किसी भी व्यक्ति की ज्वाइनिंग खाली 1000, 1500, 2000 के सामान से मत कराओ, उसकी कम से कम डिस्प्ले वॉल से शुरुआत करवाओ। जब आदमी 10,000 रुपए लगाता है ना इस बिजनेस को, वो इसको बिजनेस मानेगा। अगर आपने किसी को 1000, 1500 का सामान खरीदवा के ज्वाइन करवा दिया, वो आसानी से ज्वाइन भी करेगा और आसानी से छोड़ भी देगा। डिस्प्ले वॉल से कम 10,000 रुपए जब आदमी लगाएगा ना, वो इसको बिजनेस समझ के करेगा और इसमें कुछ ना कुछ काम करेगा, कुछ ना कुछ एक्टिविटी एक्शन करेगा। ये बिजनेस बहुत आसान है। हमें मुश्किल क्यों लगता है? मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि हमारी आदत में नहीं है। नौकरी 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 बहुत मुश्किल चीज है, लेकिन फिर भी हम करते हैं। खेती मुश्किल है, फिर भी हम करते हैं। ट्रेडिशनल बिजनेस मुश्किल है, फिर भी हम करते हैं। प्रोफेशनल बनना बहुत मुश्किल काम है, फिर भी हम करते हैं, क्योंकि हमारी आदत में है। ये हमारी आदत में नहीं है, और जिस दिन हमारी आदत में बिजनेस आ जाता है ना, उस दिन ये चलता नहीं सर, ये दौड़ता है। कुछ दिन आप अपने आप को इस बिजनेस के अकॉर्डिंग बनाएं। 4-5 छोटे छोटे काम नोट करें सर, 4-5 छोटी छोटी बातें नोट करें। अगर आप इस बिजनेस में, इस इंडस्ट्री में बहुत आगे जाना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, तो 5 चीजें नोट करें। सबसे पहले आपका विश्वास, आपका बिलीव इस बिजनेस के ऊपर होना चाहिए। हो सकता है क्या? अच्छा, विश्वास करने का कोई पैसा नहीं लगेगा आपको। देखो, जो जिनका इस इंडस्ट्री पे विश्वास नहीं है और जिनका इस इंडस्ट्री पे विश्वास है, पैसा नहीं लगेगा आपको। अगर आपका 100% विश्वास इस इंडस्ट्री पे है, तो आपका उस दिन ये मान के चलो, आपका 50% काम घर पे बैठ के हो जाएगा। विश्वास आपका होना चाहिए। किस किस चीज पे होना चाहिए? आपका विश्वास होना चाहिए इस इंडस्ट्री पे, विश्वास आपका होना चाहिए। आपका विश्वास आरसीएम बिजनेस पे होना चाहिए। आपका विश्वास आरसीएम सिस्टम पे होना चाहिए। आपका विश्वास अपलाइन पे होना चाहिए। और सबसे बड़ा विश्वास आपका अपने खुद के ऊपर होना चाहिए कि जब लोग कर सकते हैं ना, तो मैं भी कर सकता हूं इसको। तो पहला विश्वास करना है। दूसरा काम करना है, इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए 100% प्रोडक्ट आरसीएम के यूज आपके घर में। देखिए, आपको किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं सर बिजनेस नहीं चलता, लोग नहीं सुनते, लोग जुड़ते नहीं, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, सारी चीज मैं आपकी मान लेता हूं। लेकिन मैं कहता हूं कुछ काम जो आपके हाथ में है वो केवल आपको ही करने हैं। 100% आपके घर में जो भी आरसीएम में प्रोडक्ट आता है, अगर आपके घर में यूज होता है ना, वो केवल 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 आरसीएम का होना चाहिए। अगर आरसीएम का प्रोडक्ट नहीं है, तो आप बेईमानी कर रहे हैं सर। किसके साथ? सिस्टम के साथ में। और सिस्टम के साथ बेईमानी करके कभी बड़ा नहीं बना जा सकता। अगर आप चाहते हो ना सिस्टम से आपके जीवन बदले, आपकी आने वाली जनरेशन का जीवन बदले, तो बेईमानी करके आप बड़ा नहीं बन सकते, ईमानदारी से बड़ा बनोगे। 100% ईमानदारी से आपके सारे प्रोडक्ट आरसीएम के होने चाहिए आपके घर में। कई लोग कहते हैं कि जब पैसा आने लगेगा, जब सारे प्रोडक्ट यूज करेंगे। अरे सर, आप उल्टा बोल रहे हो। आप प्रोडक्ट यूज करोगे तो पैसा आना अपने आप स्टार्ट हो जाओगे। कुछ लोग कहते हैं ना कि तैरना आ जाए तो मैं पानी में उतरूंगा, पानी में उतरेंगे तो तैरना आएगा। तो 100% ईमानदारी से, आपका पेट्रोल पंप है और आपकी गाड़ी में तेल आप बगल के पेट्रोल पंप से भरवाते हो डेली, चलेगा आपका पेट्रोल पंप? बिल्कुल नहीं चलेगा। आपका रेस्टोरेंट है और आपको शाम को भूख लगती है, तो खाना खाने के लिए बराबर के रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते हो आप, आपका रेस्टोरेंट कभी चलेगा? कभी नहीं चलेगा। तो 100% ईमानदारी से आपके घर में सारे प्रोडक्ट जो आपके घर में यूज होता है, अगर वो आरसीएम का है ना, तो केवल आरसीएम का होना चाहिए। बहुत ईमानदार होना है। सतीश पंडित जी की बात बहुत अच्छी लगती थी। वो बोलते थे, इतने ईमानदार हो जाओ, इतने ईमानदार हो जाओ, अगर घर में नमक खत्म हो जाए, पिकअप सेंटर पे नमक ना मिले, तो 2 दिन बिना नमक की रोटी और सब्जी खाना, लेकिन मार्केट का नमक घर में नहीं आना चाहिए। बोले इतने ईमानदार हो जाओ। सतीश पंडित जी बोलते थे, अगर टूथपेस्ट खत्म हो जाए, पिकअप सेंटर पे टूथपेस्ट ना मिले, तो 2 दिन दातुन से काम चलाना, लेकिन मार्केट का पेस्ट आपके घर में नहीं। आरसीएम तो दौड़ेगा सर। हम जिस दिन अपने वाली पे आएंगे ना, तो दौड़ेगा। तो 100% प्रोडक्ट यूज करें सर, ईमानदारी के साथ। कोई बॉस नहीं है, बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे कोई आपको चेक नहीं करेगा। हाँ, लेकिन एक अपलाइन बैठा है जो हमेशा आपको चेक करता है 24 घंटे। आप हर व्यक्ति से झूठ बोल सकते हो, लेकिन उससे आप झूठ नहीं बोल सकते। वो आपको देख रहा है कि आप उम्मीद कर रहे हो कि आरसीएम से मेरी जनरेशन की जिंदगी बदलेगी, और आपके घर में आज भी दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, नहीं बदलेगी। तीसरा काम करें सर, तीसरा काम करें, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। इस बिजनेस को सीखें। बिना सीखे 2,000, 4,000, 5,000 रुपए कमाए जा सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हो ना रियल में 2 लाख रुपए महीना आए, रियल में 4 लाख, 5 लाख रुपए महीना आ रहा है ना, हमारे जैसे लोगों के साथ तो आ रहा है। हमारे से भी गई गुजरी कंडीशन वाले लोगों के पास में 5-5 लाख रुपए महीना आ रहा है। सीखा उन्होंने आरसीएम को। फिजिकल मीटिंग होती है, सुबह गुरुकुल सेशन चलता है, 1 PM जे आरसीएम सेशन चलता है, 8 PM जे आरसीएम सेशन चलता है, आपकी पर्सनल टीम की मीटिंग होती होंगी। बुलाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आज भी बहुत सारे लोगों को फोन कर करके बुलाना पड़ता है मीटिंग में। इसका मतलब अभी तक उनके अंदर आरसीएम नहीं पहुंचा है। आपके अंदर आग लगी होनी चाहिए कि कब 8 बजे, कब 1 बजे, कब सुबह 6:30 बजे कि हम सेशन अटेंड करें। और जो आदमी का फोकस सीखने पे होता है ना, वो इस बिजनेस में, बाहर की दुनिया की अगर बात करें सर, हर काम में वही लोग पैसा कमाते हैं जो उस काम को सही ढंग से 20-20 साल लगाते हैं लोग 2 लाख रुपए महीना पे पहुंचने के लिए। डॉक्टर 20 साल बाद डॉक्टर बनता है, 2-3 लाख रुपए महीना कमाता है। सीए 20 साल 25 साल पढ़ाई के बाद सीए बनता है, उसके बाद 3-4 लाख रुपए महीना कमाता है। यहाँ पे आप क्यों मान रहे हो कि बिना सीखे ही 2 लाख रुपए महीना, 5 लाख रुपए महीना आएगा?
बाहर की दुनिया में एक आदमी बाल काटता है सर, 20 रुपए मिलते हैं बाल काटने के, 2 साल सीखना पड़ता है 20 रुपए कमाने के लिए। तो यहाँ पे बड़ा पैसा जब आएगा जब आप इसको सीखना स्टार्ट करोगे। सतीश पंडित जी कहते थे या तो इस बिजनेस से आपके घर में 2,000 3,000 4,000 रुपए महीना आएगा, या फिर इस बिजनेस से आपको 2 लाख 4 लाख 10 लाख 20 लाख रुपए महीना आएगा। बीच की इनकम रेगुलर नहीं आएगी, लगातार नहीं आएगी। तो सीखें सर, फिजिकल मीटिंग में सीखें, डिजिटल मीटिंग में सीखें। यूट्यूब भरा पड़ा है, ज्ञान से भरा पड़ा है। फालतू की रील देखने से बढ़िया है, फालतू के वीडियो देखने से बढ़िया है आधा घंटा ऐसे वीडियो देखें जिससे आपकी जिंदगी में कुछ ना कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट आए। चौथा, काम करें, काम करने की आदत डाल लें सर, रोजाना काम करने की आदत। और काम क्या है इस इंडस्ट्री में? काम एक ही चीज को बोलते हैं, शो द प्लान। कुछ लोग मेरे को मीटिंग में बाद में पूछते हैं कि आपने ऐसा क्या किया कि आप 5 साल में स्टार रूबी बन गए, आपने ऐसा काम क्या किया कि आपकी दूसरी आईडी 4 साल में स्टार रूबी बन गई। सर मैंने एक ही काम किया, मैंने शुरू के 5 7 10 साल लगातार रोजाना काम किया, रोजाना। और काम किसको बोलते हैं? शो द प्लान। अगर आप रोजाना कुछ लोगों को प्लान दिखा रहे हैं, मैं बहुत सारे ऐसे साथियों को जानता हूं जो कहते हैं ना बिजनेस नहीं चलता, आज तक उन्होंने अपने पड़ोसी से बात नहीं की, आज तक अपने सारे रिश्तेदारों से आरसीएम की बात नहीं की। उनके रिश्तेदार नहीं जानते कि मेरा रिश्तेदार आरसीएम करता है, उनके पड़ोसी तक नहीं जानते कि मेरा पड़ोसी आरसीएम करता है। जब तक आपके लोग आपके काम के बारे में नहीं जानेंगे ना, मेरे सारे रिलेटिव जानते हैं मैं आरसीएम करता हूं, मेरे सारे दोस्त, मेरे सारे पड़ोसी, चाहे वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो ये जरूर जानते हैं कि मैं आरसीएम कर रहा हूं। और आज से नहीं जानते, शुरुआत से ही जानते हैं। हर आदमी को मैंने बताया। आपके मोबाइल में 500 नंबर है, ईमानदारी से बताना, क्या 500 लोगों को आपने आरसीएम बता दिया? बिल्कुल नहीं बताया होगा। जिस दिन आपके काम के बारे में, अमिताभ बच्चन क्या करता है सर, सब जानते हैं। सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली क्या करता है, सब जानते हैं सर। उनके काम के बारे में लोग जानते हैं, इसलिए उस काम ने उनको बहुत बड़ा बना दिया। आप डेली वर्किंग की आदत डालें, डेली कुछ लोगों को आरसीएम का प्लान दिखा के आए। और जब डेली कुछ लोगों को आरसीएम का प्लान दिखाओगे, सारे इक्के कभी नहीं होते ताश के 52 पत्तों में, और सारे जोकर भी कभी नहीं होते। तो सीखना स्टार्ट करें, सीखने के साथ डेली एक्शन स्टार्ट करें, है ना। एक्शन से ही सब कुछ होता है। हम क्या, चिंताएं बहुत सारी करते हैं, हम चर्चाएं बहुत सारी करते हैं, परिचर्चाएं बहुत सारी करते हैं, एक्शन कम करते हैं। जिस काम की वजह से स्टार भी बनना है उस काम को कम करते हैं। शो द प्लान। मैं एक छोटी सी लास्ट में बात बता के मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं, क्योंकि समय होने जा रहा है। आप अगले 3 साल तक, मैं वो बात बता रहा हूं सर, जिस बात को अगर आपने फॉलो कर लिया, मेरे को पता है 90% नहीं करेंगे इस बात को फॉलो, लेकिन जो 10% लोग फॉलो करेंगे ना, उनका जीवन बदलेगा। आप अगले 3 साल तक रोजाना 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 30 के 30 दिन, 365 के 65 दिन, एक व्यक्ति को, रोजाना एक व्यक्ति को आरसीएम का प्लान दिखा के घर पे आना है। एक व्यक्ति को आरसीएम का प्लान, इससे आसान दुनिया में कोई बिजनेस नहीं हो सकता। 23 घंटे कुछ भी करो, 1 घंटा आरसीएम के नाम कर दो अगले 3 साल तक, अगले 1000 दिन तक। और एक आदमी को अगर आपने रोजाना आरसीएम का प्लान दिखा दिया, मैं गारंटी दे रहा हूं सर, हो सकता है शुरू के 10 15 दिन 20 दिन 1 महीने में कुछ ना हो, लेकिन 1 महीने के बाद में असर आना स्टार्ट होगा आपके बिजनेस पे। आपकी दिशा बदलना स्टार्ट होगी, आपकी दशा बदलना स्टार्ट हो जाएगी। किसी भी काम को जब हम लगातार करना स्टार्ट करते हैं ना, तो उस काम से रिजल्ट आना स्टार्ट होते हैं। एक आदमी को आपने लगातार 1 साल 2 साल 3 साल तक डेली एक आदमी को आपने प्लान दिखा दिया, मैं गारंटी दे रहा हूं सर, 3 साल के बाद में आप में से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बैठा होगा जो इस बिजनेस की बड़ी से बड़ी पिन पे नहीं होगा, जिसकी इनकम 6 फिगर से नीचे होगी। आरसीएम आसान है, मुश्किल तरीके से करते हैं। दूरी उतनी है, दूरी उतनी है जैसे दिल्ली से पटना की दूरी 1000 किलोमीटर है। अब आपके हाथ में है दिल्ली से पटना आप कैसे जाते हो। अगर आप पैदल पैदल जाओगे तो 2 महीने लगेंगे पटना जाने में, साइकिल पे जाओगे तो 20 दिन में आप पटना पहुंचोगे, बाइक पे जाओगे तो 6 दिन में पटना, 5 दिन में पटना पहुंच जाओगे। अगर वहीं आप कार में जाओगे तो शायद 24 घंटे में पटना पहुंच जाओगे। अगर आप ट्रेन में जाओगे तो 12 घंटे में पटना पहुंच जाओगे। अगर आप फ्लाइट में जाओगे तो 1.5 घंटे बाद आप पटना पहुंच जाओगे। दूरी 1000 किलोमीटर है। आपकी और स्टार रूबी की दूरी उतनी है। वो डिपेंड करेगा आप कितने लोगों को, जब तक आप 1000 लोगों को प्लान नहीं दिखाओगे ना, जब तक स्टार रूबी आने वाला नहीं है। और अब 1000 लोगों को प्लान आपने 3 साल में दिखाना है या 30 साल में दिखाना है, वो फैसला आपको करना पड़ेगा, क्योंकि सिर आपका है। तो 2 लाइनों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करने जा रहा हूं। और आपके अंदर है ना भूख होनी चाहिए सर, कामयाबी की, कामयाबी की भूख, कामयाबी की तड़प आपके अंदर होनी चाहिए, अमीरी की तड़प आपके अंदर होनी चाहिए। देखिए, जब तक कामयाबी की भूख नहीं होगी ना, जब तक कामयाबी आपके पास नहीं आएगी। जो लोग आराम से सो जाते हैं, 8-8 बजे तक सोते रहते हैं, जो रात शाम को 8 बजे सो जाते हैं, वो आदमी कभी जिंदगी में सक्सेस नहीं हो सकते। आपके अंदर भूख होनी चाहिए, नींद आनी नहीं चाहिए आपको। 23 साल पहले मैंने आरसीएम ज्वाइन किया था, और 23 साल से आज तक भी 4 से 5 घंटे मैक्सिमम सोता हूँ। 11-12 बजे सोता हूँ, सुबह 4 साढ़े 4 5 बजे फिर नींद खुल जाती है। ज्यादा सोने से कुछ नहीं होता सर, ये बकवास बात है कि 8 घंटे की नींद, कोई 8 घंटे की नींद जरूरी नहीं है। अमिताभ बच्चन का मैंने शाहरुख खान का मैंने इंटरव्यू सुना था, और उसने ये बात बोली थी, और उस दिन से मैं पक्का हो गया कि बिल्कुल ठीक बोल रहा है। शाहरुख खान ने बोला था कि मैं 4-5 घंटे सोता हूं, मेरे लिए सोना इंपॉर्टेंट है ही नहीं, मेरे लिए खाना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए कोई भी चीज इंपॉर्टेंट नहीं, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट मेरा काम है। और वो अपने काम से प्यार करता है, उस काम ने उसके जीवन को बदल दिया, उसकी आने वाली जनरेशन को बदल दिया। तो आप भी अपने काम से जिस दिन प्यार करने लगोगे ना, ये काम आपकी नहीं, आपकी आने वाली जनरेशन की जिंदगी को बदलेगा। 2 लाइनों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करने जा रहा हूं कि जब तक ना हो सफल नींद चैन की त्यागो। कुछ नींद तो उड़नी चाहिए ना सर, जब तक ना हो सफल नींद चैन की त्यागो। संघर्षों का मैदान है ये, कुछ समय के लिए संघर्ष है इस बिजनेस में, बाद में क्या संघर्ष है सर, बाद में कोई संघर्ष नहीं है।
जब एक बार आप कामयाब हो जाएंगे, जब एक बार आपका बड़ा लेवल आ जाएगा, बड़ी टीम बन जाएगी, उसके बाद कोई संघर्ष नहीं है। संघर्षों का मैदान है, मत छोड़ के भागो। क्यों नहीं छोड़ के भागना चाहिए? क्योंकि बिना कुछ किए जो लोग कुछ नहीं करते ना, घर पे बैठे रहते हैं, उनकी कोई जय जयकार, उनके लिए कोई ताली नहीं बजाता। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। और जो जाग जाते हैं, जागना जरूरी होता है लाइफ में। टीसी सर बार बार बोलते हैं, हम बेहोशी में रहते हैं, तो जागना जरूरी होता है। तो जो जाग जाते हैं उनकी कभी किस्मत नहीं सोती। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू शीतल मैम। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत 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 धन्यवाद सर। आज के दोनों सेशन 1 PM का 8 PM का सुपर डुपर हाउसफुल क्लोजिंग था सर, बहुत शानदार था, बहुत ही शानदार, शब्द नहीं है। और मैं थोड़ी सी लालची हो गई थी सर। 1 PM में जब मैंने आपको सुना तो मैंने 8 PM में 1 मिनट भी इधर उधर नहीं किया, बिल्कुल आपको राइट टाइम पे इसलिए माइक दिया क्योंकि मुझे आपको सुनना था, बाकियों का मुझे पता नहीं। लेकिन मैं इस मामले में थोड़ी सी आज लालची हो गई, तो उसके लिए सॉरी भी चाहती हूँ। और बहुत सुंदर सर, बहुत शानदार सेशन रहा आज का। और जब जैसे ही सर ने बताया कि जो 5 बातें सर ने आज बताई हमें, वो 5 बातें अगर हम अपने जीवन में लागू करते हैं तो डेफिनेटली हम सर सफायर तक है, हम भी सफायर तक जा सकते हैं। तो बहुत बहुत दिल से धन्यवाद सर। आप जहां पर भी बैठे हुए जितने भी लोग हैं, एक बार सर के लिए अपने घर में बैठ के ताली बजा सकते हैं, ताकि लोग बोलेंगे कि ये क्या हो रहा है। जोरदार तालियां सर के लिए होनी चाहिए सर। थैंक यू सर। और आज का जो सेशन रहा तो कुछ लोग जो है अपने हैंड